जय श्री कृष्ण। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अध्याय 6 श्लोक 33 व्याख्या। मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान ने गीता में खास बात बताई कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति को लेकर चित्त में समता रहनी चाहिए। इस समता से मनुष्य का कल्याण होता है। अर्थात अर्जुन पापों से डरते थे तो उनके लिए भगवान ने कहा कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर तुम युद्ध करो, फिर तुम्हारे को पाप नहीं लगेगा। गीता दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक। जैसे दुनिया में बहुत से पाप होते रहते हैं पर वे पाप हमें नहीं लगते क्योंकि उन पापों में हमारी विषम बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत समबुद्धि रहती है। ऐसे ही समबुद्धि पूर्वक सांसारिक काम करने से कर्मों से बंधन नहीं होता। इसी भाव से भगवान ने इस अध्याय के आरंभ में कहा है कि जो कर्मफल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी और योगी है। इसी कर्मफल त्याग की सिद्धि भगवान ने समता बताई। छठे अध्याय का 9वां श्लोक। इस समता की प्राप्ति के लिए भगवान ने 10वें श्लोक से 32वें श्लोक तक ध्यान योग का वर्णन किया। इसी ध्यान योग के वर्णन का लक्ष्य करके अर्जुन यहाँ अपनी मान्यता प्रकट करते हैं। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन। यहाँ अर्जुन ने जो अपनी मान्यता बताई है वह पूर्व श्लोक को लेकर नहीं, प्रत्युत ध्यान के साधन को लेकर है। कारण कि 32वां श्लोक ध्यान योग द्वारा सिद्ध पुरुष का है और सिद्ध पुरुष की समता स्वतः होती है। इसीलिए यहाँ यह पद से इस प्रकरण से पहले कहे हुए योग समता का संकेत है और अयम पद से 10वें श्लोक से 28वें श्लोक तक कहे हुए ध्यान योग के साधन का संकेत है। एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वास्थितये स्थिराम। इन पदों से अर्जुन का यह आशय मालूम देता है कि कर्मयोग से तो समता की प्राप्ति सुगम है, पर यहाँ जिस ध्यान योग से समता की प्राप्ति बताई है, मन की चंचलता के कारण उस ध्यान में स्थिति रहना मुझे बड़ा कठिन दिखाई देता है। तात्पर्य है कि जब तक मन की चंचलता का नाश नहीं होगा तब तक ध्यान योग सिद्ध नहीं होगा और ध्यान योग सिद्ध हुए बिना समता की प्राप्ति नहीं होगी। ओम तत्सत।